सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाक व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन में जिस ओर ध्यान देते हैं, जिस ओर हम अप्रमाद की स्थिति में रहते हैं, जिस ओर हम विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन जीते हैं, वो श्रेष्ठतम बन जाता है, दिव्यतम बन जाता है। और जहाँ हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, जहाँ जिन बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ फिर हमको हार मिलती है, हम तिरस्कार को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि हमारे संपूर्ण जीवन और जगत के कल्याण के लिए भगवान ने जो भी हमको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य का प्रयोग हमको आत्मोन्नति, राष्ट्रोन्नति, आत्म कल्याण में, राष्ट्र कल्याण में जरूर लगाना चाहिए। लेकिन हम अपनी शक्ति का, अपने तन और मन दोनों की शक्तियों को जितना सामर्थ्य है वैसा प्रयोग नहीं कर पाते। अगर हम इसका अपने मन की शक्ति का, अपनी वाणी की शक्ति का और अपने कर्मों की शक्ति का ध्यान रखें तो अपार शक्ति है। भगवान ने हमको जो दी है, परमात्मा ने जो हमको दी है, वो अपार शक्ति हमारे वाणी में है, हमारे व्यवहार में है। इसलिए हम इनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग कभी ना करें। सदुपयोग करने से शक्ति, सामर्थ्य बढ़ेगा और उसमें तेजस्विता आती है। और यदि हम इसको ध्यान में लाते तो फिर हमारी बात का, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का कोई मूल्य नहीं रहता, विशेषता नहीं रहती, वैशिष्ट नहीं आता। वैशिष्ट आएगा जब हम उसको ध्यानपूर्वक अपने आचरण में उतारेंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अथर्ववेद के द्वितीय कांड के 24वें सूक्त के बहुत सुंदर मंत्र हैं। पूरा ये जो 24वां सूक्त है, ये हमारी जो चौर्य प्रवृत्ति है, कुटिलता की प्रवृत्ति है, उसके प्रति सजग होने की बात कही है। पहले मंत्र में कहा कि हम में से दूसरों के घात पात की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाए। हमारे स्वभाव में एक दूसरे के प्रति छल कपट का जो भाव रहता है, कब मौका मिले और कब हम चौका मारें, कब मौका मिले कब हम इसका कोई जो है वस्तु उठा लें, कोई मतलब ये है कि अपने स्वार्थ की वृत्ति में, अपने ही सुख के लिए, अपने जो है काम के लिए हम मौका तलाश करते रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। और जब मौका मिलता है तो हम गड़बड़ कर देते हैं। जो ये प्रवृत्ति है, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो पहले मंत्र में कहा कि हमारे परस्परता में ये जो छल कपट है, जो घात पात है, इसकी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, वृत्ति नष्ट हो जाए। आजकल जो घर परिवार में, बिजनेस व्यापार में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में, भाई भाई में जो टकराव की स्थिति है, उसके पीछे मूल कारण ये है कि एक दूसरे के प्रति घात पात, एक दूसरे के प्रति छल कपट, पारदर्शिता, प्रामाणिकता के साथ जीवन नहीं जीते। हम
आवरण ओढ़ करके जीवन जीते हैं। हम पर्दे के पीछे कुछ होते हैं और आगे कुछ होते हैं, और जब वो जो है उसका उद्घाटन होता है, वो उद्घटित होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या आती है। पर्दा जब बोलते थे पर्दाफाश कर दिया, अब पर्दाफाश होने से लोग डरते भी हैं। हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे लोगों के अंदर का जो श्रद्धा का भाव है, जो विश्वास का भाव है, वो चकनाचूर हो जाए। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा कि दूसरों के प्रति घात पात की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, यह अशुभ भाव हमारे ही संताप का कारण बने और हम प्रायश्चित करके इससे दूर होने का संकल्प करें। ये जो गलत प्रवृत्ति है, गलत आदतें हैं, कुसंस्कार हैं, इससे हम स्वयं, हमको ही लड़ना पड़ेगा, स्वयं अपने आप को इससे बचाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है अशुभ से सदा, गुरुदेव कहते हैं कि अशुभ का कभी भी एक बार भी स्वागत मत करो, और जो शुभ है उसका कभी अनादर न करो, तो ये अच्छा जीवन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि राज्य व्यवस्था की उत्तमता से घात पात की वृत्ति से बढ़ने वाले लोग समाप्त हो जाएं। जो राज्य व्यवस्था में भी अब आजकल की तो स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। लोग पहले सेवा के लिए राजनेता बनते थे, बिरले लोग हैं, अभी ऐसा नहीं कि सब ऐसा ही करते हैं। जो ऐसे भी जो नेता हैं, जो है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने जो है लोकोन्नति के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ से ऊपर उठ करके कार्य करते हैं। लेकिन प्रायः ऐसा ही लोगों ने आजकल मान लिया कि एक बार राजनेता बन जाओ और कई पीढ़ी सुधर जाएंगी। इतना जो है गबन करते हैं, इतना जो है रिश्वत लेते हैं, इतना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना उनके लिए कल्याणकारी है, ना राष्ट्र के लिए कल्याणकारी। वो राष्ट्र से धोखा कर रहे हैं, वो समाज से धोखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वृत्ति को नष्ट करें, ऐसे लोग समाप्त हो जाए। ऐसा यहाँ कहा कि ऐसे घात पात करने वाले, जो समाज को धोखा देते हैं, जो राष्ट्र को धोखा देते हैं, जो लोगों के आँखों में धूल झोंकते हैं, ऐसे लोगों को समाज में कभी पनपना नहीं चाहिए, उनका उत्थान नहीं होना चाहिए, उनका पतन हो जाना चाहिए। और चोरी की वृत्ति का अंत हो जाए। यहाँ पर जो तीसरा मंत्र है, बहुत सुंदर बात कही कि चोरी की वृत्ति का अंत हो जाए। चोर वृत्ति जो है ना, वो बहुत ही घातक है, पीड़ा देने वाली है, राक्षसी प्रवृत्ति है। और कुटिलता का अंत हो जाए। चौथे मंत्र में कहा कि राष्ट्र से, घर परिवार से, समाज से जो कुटिल वृत्ति के पुरुष हैं वो नष्ट हो जाएं, उनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो हानि होगी, समाज की हानि होगी, राष्ट्र की हानि होगी। और फिर ये दो मंत्र बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर, क्रोध आदि से ऊपर उठ जाना। तो पांचवें मंत्र में कहा कि शक्ति को जीर्ण करने वाली क्रोध आदि वृत्तियों से हम ऊपर उठें। कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, लेकिन जब वो क्रोध करता है ना, जानवान व्यक्ति भी बिल्कुल ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। वो ऐसा क्रोध में आग बबूला हो जाता है, बिलबिला जाता है, उसको निर्णय नहीं होता, जजमेंट नहीं होता कि क्या करना क्या नहीं करना। तो यहाँ कहा कि जुगर्णी पुनर्वो यंतु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनिः यस्य स्था तमत्ता यो वह प्राहैतमत्ता स्वा मांसान्यत्ता। हर मंत्र में यहाँ पर जो है पुनर्हेतिः यंतु यातवः पुनर्हेतिः, पुनर्वो यंतु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः, ये सब मंत्रों में आया। ये 8 मंत्र हैं और सभी मंत्रों में ये बात बार बार दोहराई गई है। तो कहा है कि हे जूर्णी, हे क्रोध की वृत्ति, जीर्ण भवति प्राणी शरीरम अनयेति जूर्णी ही। जीर्णम भवति प्राणी शरीरम अनया इति जूर्णी। जूर्णी किसको कहते हैं? जिससे व्यक्ति का शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य क्षीण होने लगता है। किमिदिनी, डाका मारने की वृत्ति है, ये डाका डालने की वृत्तियों, वह तुम्हारे यातयः, पीड़ित करने वाले राक्षसी वृत्ति के लोग, पुनः यंतु,
फिर से तुम्हें प्राप्त हो, हेति पुनः तुम्हारे अस्त्र तुम पर ही प्रहार करने वाले हों। यस्य स्था तुम जिसके हो उसी को खाओ, यह वह प्राहित जो तुम्हें भेजता है तम उसे खाने वाले हो। स्व मांसानी अत्ता अपने ही मांसों को खाने वाला बनो, अर्थात शक्ति को जीर्ण करने वाली क्रोध आदि वृत्तियों से हम ऊपर उठ जाएं। ये वृत्तियां हमारे अंदर ही डाका डाल देती हैं, ये हमको ही खा जाती हैं। बोले गुस्सा आएगा तो कोई उसको खा जाएगा क्या, ऐसा बोलते हैं ना लोग, गुस्सा आएगा तो क्या होगा, खा जाएंगे क्या। लेकिन सत्य तो ये है कि जिसको भी गुस्सा आता है वास्तव में गुस्सा उसको खा जाता है, उसके शरीर को, उसके मन को, जो बहुत शक्तिशाली भी होता है उसको जीर्ण शीर्ण कर देता है, उसकी सामर्थ्य को घटा देता है, सोचने समझने की सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और उत्साह क्षीण हो जाता है, उसके स्वभाव में बहुत ही असंतुलन आ जाता है। इसलिए क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध करने का तात्पर्य ये है कि जैसे ईंधन लकड़ी को जला देता है, आग लग गई या चूल्हे में हम देखते हैं लकड़ी लगाते हैं तो लकड़ी को अग्नि जला करके राख का ढेर बना देती है। उसी प्रकार से क्रोध व्यक्ति के शरीर को जलाता है, व्यक्ति के सामर्थ्य को क्षीण कर देता है, उसकी शक्ति को दीनहीन स्थिति तक पहुंचा देता है। इसलिए क्रोध करना अच्छा नहीं है। और जो वेदोक्त वाक व्यवहार की बात है उसमें कहा क्रूर शब्दों को त्याग दीजिए। यहाँ छठे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि हे साधकों, व्यर्थ के क्रूर शब्दों का उच्चारण करने की वृत्ति को नष्ट कर डालो। कुछ लोगों की आदत होती है, वो जब तक कुछ क्रूर शब्द नहीं बोलेंगे, कठोर शब्द नहीं बोलेंगे, किसी को कोई जो है ऐसे शब्द जो दूसरों को तुरंत जो है दुख दे दें, कष्ट दे दें, टॉन्ट कस देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं और जब तक वो बोलते नहीं तब तक उनको हजम नहीं होती कोई बात। तो इसलिए कहा यहाँ छठे मंत्र में ओम उपब्दे पुनरोयन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः यस्थास्था तमत्ता वो वह प्राहये तमत्ता स्वामांसान्यत्ता। कहा कि उपब्दे क्रूर शब्द कारिणी, क्रूर शब्द करने की वृत्ति है जो क्रोध की वृत्ति है वो क्या करती है, क्रूर शब्द बुलाती है। कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो जब क्रोध में आता है तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलता ही बोलता है। किमिदिनी ही डाका आदि मारने की वृत्तियों, वह तुम्हारे यातवः पीड़ित करने वाली राक्षसी वृत्ति के लोग पुनः यंतु फिर से तुम्हें ही प्राप्त हो। हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। किसको आप प्राप्त हुए? जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असुर हैं, जो दुष्ट हैं, ऐसे लोगों की वृत्ति को तुम प्राप्त हो, ऐसे लोगों के पास तुम जाओ। हमारे पास तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। गलत शब्दों को बोलने का स्वभाव ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का काम है। झूठ बोलना और कठोर शब्द बोलना, अपमानजनक शब्द बोलना और अनावश्यक जो लोक में अच्छे शब्द नहीं माने जाते उनका ही प्रयोग करना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम राक्षसी प्रवृत्ति वालों के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारे अस्त्र लौट करके तुम पर ही प्रहार करने वाले हों। अस्य स्था तुम जिसके हो उसी के पास जाओ, उसी को खाओ, हमको मत खाओ, हमको परेशान मत करो। और जो तुम्हें भेजता है उसे ही खाओ। स्व मांसानी अत्ता अपने ही मांसों को खाने वाले बनो। व्यर्थ के क्रूर शब्दों के उच्चारण करने की वृत्ति, जो गलत शब्द हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्द हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आपका हमारे पास कोई स्थान नहीं है। जो ऐसे स्वभाव के लोग उनके पास जाइए। और शुद्ध उपायों से अर्जन, बहुत सुंदर बात कही कि छल छिद्र से कमाने की वृत्ति
वो जो है हमसे दूर रहे। छल कपट से जो धन आता है, जो संपत्ति आती है, वो विपत्ति लाती है, वो बहुत सारे दोष लाती है। इसलिए जो है धन ऐसी कमाई कर लें जो संग जा सके। हम जो क्षणिक सुख की कामना करते हैं, संसार के सुखों की कामना करते हैं, और उसके लिए यदि हमको पाप करना पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करनी पड़े, एक दूसरे से जो है झगड़ना पड़े, अगर ऐसी वृत्ति हमारी है तो ये वृत्ति अच्छी नहीं है। इस वृत्ति से पतन को प्राप्त होगा, व्यक्ति उत्थान को प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए कहा कि छल छिद्र से, छल कपट से, झूठ से कमाने की वृत्ति हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में उत्तम वृत्ति हो, शुद्धतम वृत्ति हो। और फिर धूर्तता से हम दूर हों, धूर्तता हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए। तो कहा 8वें मंत्र में, इस सूक्त के अंतिम मंत्र में, ओम भरूजे पुनर्वोयन्तु यातवः पुनर्हेति किमीदिनीः यस्यास्थातमत्तावो नः प्राहेतमत्ता स्वामांसान्यत्ता। कहा कि भरूजी शब्द जो गीदड़, जयकाल जिसको सियार बोलते हैं, के लिए आता है भरूजी। तो सबसे पहला शब्द भरूजी यहाँ पर आया है। कहा कि श्रृगाल जो है, जो गीदड़ होता है, सियार, वो धूर्तता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। उससे धूर्त कोई पशु नहीं है। कहा कि हे भरूजी, धूर्तता की वृत्ति है, किमिदिनी ही, हे लूट घसोट की वृत्तियों, वह तुम्हारे यातवा अनुयायी जो हैं, तुम पुनः यंतु लौटकर तुम्हारे पास ही आ जाएं, या उनके पास जाइए आप। हेति पुनः, तुम्हारे अस्त्र लौटकर तुम पर ही प्रहार करने वाले हों। अस्त्र स्था, जो तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो, प्रहार कर रहे हो, ये हमको नहीं चाहिए, तुम उन्हीं के पास जाओ, उसे खाने वाले बनो। तुम जिसके हो तुम उसी के पास जाओ, उसी को खाओ। यह वह प्राहित, जो तुम्हें भेजता है उसको तुम खाओ, उसको सताओ, लेकिन हमारे पास मत आओ, हमको मत सताओ और हमको मत खाओ। इस प्रकार से तुम उसी के पास जाओ और ये श्रृगाल जैसी वृत्ति वाले ना हो, धूर्तता से दूर होकर के सरलता को अपनाएं, सरल जीवन। देखो, सहज सरल जीवन उत्तम होता है। व्यक्ति विद्वान तो बन जाता है लेकिन सरल नहीं बन पाता, उसको अहंकार सताने लगता है। व्यक्ति धनवान बन जाता है लेकिन सरल नहीं बन पाता। धनवान बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने, हर प्रकार से हम जो है सामर्थ्यवान बने, लेकिन सरलता सबसे पहले आनी चाहिए। सरल जीवन, निरहंकार, निर्विकार, निर्द्वंद्व होकर के अपने जीवन को जीने वाले बने। ऐसा जीवन जीने से व्यक्ति के जीवन में दिव्यता आ जाती है। तो इस जो है सूक्त में बहुत ही सुंदर चर्चा है और इसको बार बार इसका स्वाध्याय करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमको जो है दृष्टि मिलती है, जिससे हमको ज्ञान मिलता है। उस कार्य को हमको बार बार करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हम सदा ही प्रभु के और भगवान के या गुरु के आश्रय में रहें और उसमें जो कुछ भी मिलता है, अर्थात जीवन के उत्कर्ष के लिए जो स्वाध्याय की महिमा गरिमा बताई है, जो महत्व बताया है शास्त्रों में, उसको हमको ज़रूर अपनाना है और अपने संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों से बच करके प्रभु को पाना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर यहाँ पर कहा है कि ऐसा जीवन जीने से व्यक्ति सदा ही प्रसन्न रहता है और सब कुछ वो ईश्वर देता है। मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी।
ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस कृपा ने मुझको जीवन दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कि तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हम प्रभु को सदा स्मरण करें और उसी के प्रति कृतज्ञ भाव से अपने वाणी व्यवहार को बना कर के रखें, जिससे कभी हमको हार न मिले, हमारा सदा सुधार हो, उद्धार हो और जीवन भव से पार हो। ऐसी शरणागति हमारे जीवन में होनी चाहिए। और इससे विपरीत जो आचरण करेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता है, उसको सदा दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। और हम तो दुख के लिए आए नहीं संसार में, हमको तो सुख चाहिए ना। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सुख कैसा होना चाहिए, वाणी का सुख होना चाहिए। हम गलत वाणी क्यों बोलते हैं? हम जब दूसरों के वाणी से अपने लिए अच्छा ही सुनना चाहते हैं तो हम कठोर वाणी क्यों बोलते हैं? हम अपने लिए तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति जब हमारा व्यवहार होता है तो हम भूल जाते हैं कि नहीं, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ वैसा इसके लिए भी मुझको बोलना चाहिए। फिर उस समय बोले नहीं नहीं, ये इसी का अधिकारी है, इसको डांट फटकार जब तक नहीं लगेगी, इसको जब तक अपशब्द नहीं बोलेंगे, जब तक इसके प्रति गुस्सा नहीं करेंगे, तब तक ये सुधरेगा नहीं। अच्छा, हम दूसरों के प्रति तो ऐसा बोलते हैं, अपने से जब कोई त्रुटि होती है, अपने से कोई गलती होती है, तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा करते हैं कि नहीं, हमसे गलती हुई है। पहली बात तो मानते नहीं लोग आजकल। अगर मान भी गए तो ये कभी नहीं जो है मन में कहते कि नहीं नहीं, जो वास्तव में मेरे लिए अच्छा है वो इसके लिए भी अच्छा है। वो अपने लिए तो क्षमा चाहते हैं या जो है उदासीन हो जाते हैं, लेकिन दूसरों से अपेक्षा करते नहीं। अगर गलती हुई तो क्यों नहीं क्षमा करते, करना चाहिए, और इसमें तो कोई दोष नहीं है। अलग अलग प्रकार की बातें लोग करते हैं। तो अपने हम जीवन को संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बनाएं, जिससे जीवन का जो बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ी जो सेवा है, बहुत बड़ा जो लोक का कल्याण का जो साधन भगवान ने हमको दिया है, उस साधन की हम सार्थकता को बताएं, हम उसके जीवन को जीने का प्रयत्न करें। जब हम स्वयं जिएंगे तो हम दूसरों को बताएंगे, हम स्वयं नहीं जिएंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि वेदोक्त कर्म करना चाहिए, वेदानुकूल कर्म करना चाहिए, आत्म अनुकूल आचरण करना चाहिए, आत्म प्रतिकूल आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान भी इस बात को कहते हैं कि बिना व्यक्ति के विवेक वैराग्य की कोई संसार में श्रेष्ठ मूल्यों को, श्रेष्ठ जीवन पद्धति को जो है अपना नहीं सकता है। क्योंकि अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम महर्षि पाणिनि लिखते हैं स्वतंत्रः कर्ता। तो कर्ता ने कर्म को आदि, तो वहाँ कर्ता जो हम कर्म करने वाले हैं,
तो शुद्ध ज्ञान के बिना शुद्ध कर्म नहीं हो सकता, और शुद्ध कर्म के बिना शुद्ध उपासना नहीं हो सकती है। तो वासना से बचने के लिए हमको उपासना में आना चाहिए, और उपासना से फिर धीरे धीरे समाधि और जो एक विधान है अष्टांग योग का, उसको हमको प्राप्त करने में कोई भी क्लेश, कोई भी हमारे अंदर द्वेष की भावना ना आए। तो ऐसा प्रभु को जो है समर्पित करते हो, क्योंकि जो मानव जन्म है ये बड़ा ही अनमोल है। इसको हम नहीं बचाएंगे तो कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि हम ही इसके जो है सुधारक हैं, उद्धारक हैं, और हम ही इसको पतन की ओर ले जाने वाले हैं। तो अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, और फिर एक ऐसा समय आएगा कि व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है। उसका व्यक्तित्व तो इतना विराट हो जाता है कि उसको भी इस बात का कभी जो है ध्यान नहीं होता, कभी उसको ज्ञान नहीं होता कि अरे मैं कभी ऐसा भी हो पाऊंगा। लेकिन एक संकल्प लेना पड़ेगा, कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होना, कभी अपने पथ से पतित नहीं होना, और चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी घोर कष्ट आपको मिले, उसमें कभी भी कोई शिथिलता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सुंदर बात कही है आचार्य भर्तृहरि ने कि उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम। ये जो बातें हैं, और संसार का जो व्यापार है उसमें कितना भी लोभ लालच दे कोई, लेकिन हमको कभी उससे विपरीत आचरण नहीं करना। उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलत यदि मेरु शीतताम याति वह्नि, विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, न भवति पुनरुक्तम सज्जनानाम। तो कहा कि सूर्य चाहे पूरब की अपेक्षा पश्चिम से उगने लगे, चाहे जो है हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रचलित यदि मेरु हो, ऐसा होता नहीं है कि एक पहाड़ यहाँ है और वो चल करके वहाँ चला गया, ऐसा होता नहीं है। तो विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, और शीतताम याति वह्नि, कहा कि प्रचलित यदि मेरु शीतताम, अग्नि से ठंडा अनुभव होने लगे तब भी नहीं, ये पहाड़ चलने लगे तब भी नहीं, और ऐसे कितने प्रकार के उदाहरण दिए हैं। तो अपनी वाणी को हमको जो है उस वाणी का दुरुपयोग नहीं करना, वाणी से एक बार जो बोल दिया उसको करना ही हमारा गौरव है, हमारी शक्ति है, हमारा सामर्थ्य है। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।